बल्कि इस उपलब्धि में ये नहीं है, इनकी बहन भी इनके साथ शामिल है। इनकी बहन तमन्ना और प्रिंस दोनों ही एक ही परिवार से ऐसे हैं जिन्होंने जेईई मेंस की परीक्षा क्रैक की है। एक और बात बता दें, थोड़ा शाई किस्म के हैं, यानी थोड़ा ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करना नहीं चाहते। बचपन से ही पढ़ाई में इसका बड़ा मन लगता है और 10वीं में भी इसकी ऑल इंडिया 8 रैंक आई थी, जिसमें 4 सब्जेक्टों में इसके 100 नंबर थे और हिंदी में इसके 92 नंबर थे। परिवार में मोटिवेशन का क्या कारण है कि शिक्षा के प्रति आप इतने सजग या जागरूक हैं, बच्चों को इतना समझा पाते हैं कि पढ़ो बच्चे? एनडीए में तो जैसे कि इसका क्रैक हुआ तो इसने कहा कि मैंने एनडीए में नहीं जाना, तो हमने इसको कहा भाई कर ले तैयारी, तो इंटरव्यू की लेफ्टिनेंट लग जाएगा। ये बोले मैंने उधर नहीं जाना। चाव है पढ़ने का, सारी रात बैठ के पढ़। हम इनको कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप पढ़ लो, हमें तो ये कहना पड़ता भाई तुम सो जाओ। गांव के हिस्से गिनी चुनी जवानियां आएंगी और बाकी सब विदेश जाएंगी। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब बच्चों के लिए कैरियर ऑप्शन सिर्फ बाहर का है, यानी विदेशों का है। वो आईलेट्स या फिर पीटी करके या फिर डोंकी जैसे खतरों तक मोल लेकर के बाहर जाना चाहते हैं। और ऐसे ही दौर में कई बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा की अलग जगाए हुए हैं, जो दूसरे बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि फैलाने के लिए काम भी कर रहे हैं और बाकायदा उपलब्धियां हासिल करके समाज के सामने एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं। मेरे साथ प्रिंस मौजूद हैं कलायत से, और इन्होंने अभी जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्रैक किया है और इसके साथ साथ एनडीए का भी एग्ज़ाम क्रैक किया है। और ख़ास बात यह है कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी कोचिंग के ये सब कुछ इन्होंने कारनामा स्थापित किया है। और बल्कि इस उपलब्धि में ये नहीं है, इनकी बहन भी इनके साथ शामिल है। इनकी बहन तमन्ना और प्रिंस दोनों ही एक ही परिवार से ऐसे हैं जिन्होंने जेईई मेंस की परीक्षा क्रैक की है। बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस आपका। क्या नाम है? और एक बार परिचय आप अपने मन से दीजिए कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। मेरा नाम प्रिंस है। मैं क्लाइट से हूँ। मेरा अभी जेईई का एग्ज़ाम था, उसके रिज़ल्ट था, उसमें मेरे 99.68 परसेंटाइल आए हैं। अच्छा, कितने आपकी मतलब एनडीए का एग्जाम, ये तो रिजल्ट बता रहे हो आप, ओ या फिर जेईई मेंस का कितना रिजल्ट है आपका, कितना स्कोर है? 99.68 परसेंटाइल। अच्छा, कितना रैंक पड़ गया ये पूरे ऑल इंडिया में? 5056। अच्छा, इतना रैंक आ गया। तैयारी की थी आपने कहीं से? यूट्यूब से की थी, थोड़ी बहुत यूट्यूब से की थी तैयारी। अच्छा, यूट्यूब से आपने तैयारी की थी। मैं एक और बात बता दूं, थोड़ा शाई किस्म के हैं, यानी थोड़ा ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करना नहीं चाहते। लेकिन ये बात है कि इनकी पढ़ाई में मन ज़रूर लगता है, लेकिन ज़्यादा सर, क्योंकि बच्चों का ये वो होता है कि सोशल वो बहुत कम होते हैं। ये बताइए कि आपकी प्रेरणा का कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली कि आपको इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है? बहन से बातचीत करते थे आप? सर दीदी से भी बहुत था सर, स्कूल के टीचर्स भी कहा करते थे कि मतलब मुझे जेईई का एग्ज़ाम देना चाहिए। अच्छा, तो इसलिए मैंने खुद से यूट्यूब से तैयारी करनी शुरू की थी। और बस मैंने तैयारी करनी शुरू की थी। मैं +2 में शुरू की थी तैयारी करनी, और मैंने फिर अभी अप्रैल तक मैंने की थी तैयारी। और बस मैं खुद से यूट्यूब से तैयारी की थी और मेरे पास थोड़ी बुक्स रखी थी जेईई की, उनसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छा, +2 तक आपने शिक्षा भारती में पढ़ाई की है? यस सर। अच्छा, वहाँ पे कोई फेवरेट टीचर आपका? यस सर। एक नहीं है, कई हो सकते हैं आपके फेवरेट टीचर, सभी टीचर हो सकते हैं। चलो, ये बताया अब आगे क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहते हैं? एनडीए भी आपने क्रैक कर लिया, आईआईटी जेईई मेन एग्जाम भी आपने क्रैक कर लिया, अब आगे क्या करना चाहते हैं? अब मतलब सोच रहा हूँ किसी मतलब एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन मिल जाए तो। अच्छा, वहाँ पे आप क्या इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं आप? यस सर। अच्छा, दूसरे बच्चे जो आपको देख रहे हैं वो कई बार हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कम अंक आ जाते हैं या असफल भी हो जाते हैं। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा पड़ाव आया? ऐसे मतलब मेरे भी कई बार मतलब कम मार्क्स, मैंने जैसे बार मतलब ना कोचिंग में भी शुरू में मैं इतना मतलब जब मैंने शुरू में तैयारी की थी तो इतना स्कोर नहीं था। बस धीरे धीरे आने लगा था स्कोर मेरा तब। कम स्कोर था उस टाइम पे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। यस सर। मैं इनके पिता भी साथ में हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ। नमस्कार जी, एक बार। अच्छा, चाचा हैं आप, थोड़ा परिचय दीजिए आपका और इनकी पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं प्रिंस का चाचा जी हूँ और ये बचपन से ही पढ़ाई में इसका बड़ा मन लगता है
और 10वीं में भी इसकी ऑल इंडिया 8 रैंक आई थी, और जिसमें 4 सब्जेक्टों में इसके 100 नंबर थे और हिंदी में इसके 92 नंबर थे। तो हमने सोचा कि इसने स्कूल की परीक्षा दी है, एक बार बाहर पेपर दिलवा के देखते हैं। तो हमने इसका एनडीए का अप्लाई किया, तो इसने वो भी अच्छे अंकों से पास की थी परीक्षा, जिसको यूपीएससी लेती है। तो उसके बाद ये हमने इसका जेईई मेंस का अप्लाई किया, तैयारी की। जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें इसकी रैंक आई थी, वो परसेंटाइल आई थी 98.09 परसेंटाइल, और अब दूसरा अटैम्प्ट में इसकी आई है 99.68 परसेंटाइल। और इससे बड़ी इसकी बहन है तमन्ना, तो उसकी परसेंटाइल आई है 97.79। तो दोनों बच्चे मतलब कामयाब हैं परिवार से? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं, हम संतुष्ट हैं इनसे। आपकी भी देखो जॉइंट फैमिली है, और परिवार में मोटिवेशन का क्या कारण है कि शिक्षा के प्रति आप इतने सजग या जागरूक हैं, बच्चों को इतना समझा पाते हैं कि पढ़ो बच्चे? हमारे परिवार में पहले भी पढ़े लिखे हैं। हमारी सिस्टर थी हमारे से छोटी, वो एमकॉम की थी। हम उनसे बड़े थे, लेकिन हमारे बच्चों ने वहाँ से प्रेरणा मिली पढ़ने के लिए। वो लड़की होते भी हुए, उस समय तो हम गांव में रहते थे, बल्कि बाद में कलैत आया, मटोर हमारा बेसिकली गांव है। तो वहाँ से हमने प्रेरणा मिली कि बच्चों को पढ़ाना है, तो लगातार से तब हम इनके लिए प्रयास रहते हैं, और ये भी अच्छी तैयारी करते हैं। अब आगे आप बच्चे के लिए क्या देख रहे हैं? दोनों बच्चों का मेरे ख्याल से तमन्ना तो अभी नहीं है, वो क्या करती हैं अभी? वो चंडीगढ़ कोचिंग ले रही थी, अभी वहीं पे है। अभी वहीं पे है। प्रिंस के लिए क्या सोच रखा है आपने? बस अब तो ये है कि भी इनका आईआईटी में एडमिशन हो जाए और ये इंजीनियर बन जाए। एनडीए का भी एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है, उसमें नहीं थोड़ा स्कोप देखते आप? नहीं, एनडीए में तो जैसे कि इसका क्रैक हुआ तो इसने कहा कि मैंने एनडीए में नहीं जाना। तो हमने इसको कहा भाई कर ले तैयारी, तो इंटरव्यू की लेफ्टिनेंट लग जाएगा। ये बोले मैंने उधर नहीं जाना। लेकिन मैंने इसको इंटरव्यू तो इसका फेस करवाया था, वो इसलिए था वह थोड़ा सा ये शर्माता है, वह थोड़ा खुल जाएगा, इसलिए इसका इलाहाबाद इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू बिना तैयारी के गया था, वहाँ ये बाहर हो गया था। इनकी थोड़ी +2 की तैयारी के मतलब +2 तक ये जहाँ पढ़े हैं और वहाँ तक की अचीवमेंट के बारे में थोड़ा जिक्र करिए कि कैसे थे ये बचपन से ठीक थे, अचीवमेंट इनकी बढ़िया रही, 10वीं में भी ठीक रही। अब +2 का इसका रिजल्ट पेंडिंग है, उसमें हमें उम्मीद है कि उसमें भी इसका अच्छा स्कोर रहेगा। परिवार की कंडीशन अक्सर ये देखा जाता है भाई, परिवार अगर साधन संपन्न है तो ही आप अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो परिवार भी कोई मतलब ठीक मिडिल क्लास फैमिली है। मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन एजुकेशन के मामले में ये कोई मायने नहीं रखता कि हम साधन संपन्न है या नहीं, वो तो बच्चों की मेहनत पर, लगन पर डिपेंड है। इन्हें लगन है पढ़ने का, इनको बड़ा चाव है पढ़ने का, सारी रात बैठ के पढ़। हम इनको कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई आप पढ़ लो, हमें तो ये कहना पड़ता भाई तुम सो जाओ, क्योंकि सारी रात बैठे रहते हैं। देखो आप भी एक मतलब सामाजिक आदमी हैं, देखते हैं समाज में कि इस शिक्षा के प्रति लगातार रुचि कम होती जा रही है, या बच्चों को ये लगता है कि इस एजुकेशन के सेक्टर में ज़्यादा कैरियर नहीं है अच्छा, बाहर आप अच्छे सेट हो सकते हो, बाहर बेशक आपको मजदूरी करनी पड़े दूसरे देशों में, वो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, पीटी करो या आईलेट्स करो, आप बाहर जाके कैरियर बनाओ। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, या आपके समाज में भी ये चीज़ें होती हैं? वो नज़रिया देखो, एजुकेशन के हिसाब से तो विदेशों में जाए तो ठीक है, अगर डोंकी सिस्टम से या वहाँ दिहाड़ी करने से उसका मैं हमको ज़्यादा सा महत्व समझते नहीं, इसलिए हमारे ना बच्चों की उधर रुचि थी, और ये तो यहीं अपना करियर बनाने के लिए प्रयासरत है और तैयारी ठीक कर लेगा। प्रिंस, आपसे हम उम्मीद करते हैं जो आपका ये शाहीपना है, थोड़ा आप शर्माते हैं, इसको थोड़ा दूर करोगे? मन में हो थोड़ा बोलिए आप। मैं चाहता हूं कि बाकी बच्चे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं प्रिंस, उनके नाम कोई संदेश आपका, वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी? बस मतलब प्रिपरेशन मतलब बस जितना उतना ट्राई करना चाहिए बस। जिस हिसाब से आपकी उपलब्धि है उतने आप शब्द नहीं जोड़ पा रहे, क्या बात है। ये उपलब्धि बेहद शानदार है आपकी पढ़ाई शानदार है, उनको शब्दों में क्यों नहीं पिरो पाते, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं सर, वो बस सर पढ़ाई में सर मतलब जितना हो सकता है सर बस ट्राई करना चाहिए सर। बाद में सर रिजल्ट जो मिलना होगा मिलता है, मेहनत का मिलता है।
देखिए हमने भी काफ़ी मुश्किलों से इनको मनाया कि आप बोलिए प्रिंस, क्योंकि शाही किस्म के हैं तो थोड़े कम शब्द होते हैं इनके पास, शर्माते ज़्यादा हैं। लेकिन हमने कन्विंस किया कि आप बैठिए हमारे साथ इंटरव्यू में, ताकि बाकी बच्चे आपको देख सके, मोटिवेट हो सके। लेकिन हिम्मत तो की है, लेकिन वो हिम्मत कितनी कारगर रही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो बच्चे, मैं आखिरी बार फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, जो बच्चे अभी IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, पहले से ही जिस तरीके से आज 8वीं क्लास से ही फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाते हैं कि 8वीं से ही बच्चा तैयारी करनी शुरू कर देता है इनकी बड़े एग्ज़ाम की, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आजकल चल रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पाता, क्रैक नहीं कर पाता, कहाँ कमी रहती है, वो कहाँ ध्यान दे, उन बच्चों के नाम आपका संदेश? बस मतलब जितना हो सकता है बस ट्राई करते रहना चाहिए। बस रिजल्ट से बाद में सब खुद ही पता चलेगा। सब बस खुद की तरफ से ट्राई कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं हम, जितना होता है। माँ बाप का साथ मिला अच्छे से आपको? यस सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पेरेंट्स से। माँ बाप का, अगर पेरेंट्स का जिक्र करिए, आपके फैमिली में कौन कौन है? मैं फैमिली में सर जॉइंट फैमिली है सर। मैं दीदी है, मेरे पापा है, चाचा चाची है, छोटा भाई है, दादा दादी हैं सर। मतलब सर काफ़ी मतलब फैमिली का सपोर्ट था सर। मतलब सर रात रात को मेरी मम्मी मेरे साथ जागा करते थे मतलब सर पढ़ते हुए, लेकिन मन लगता था सर तो मम्मी मेरे साथ में जागा करती थी मेरे साथ। और काफ़ी सपोर्ट था सर, मतलब सर पढ़ने को लेकर सर नॉर्मली मतलब सर सपोर्ट आता था हमेशा। ये सब पेरेंट्स का एक बात बताइए, आपने अपनी दीदी से ज़्यादा नंबर ले लिए, अब आप चिढ़ाते हैं उनको या वो चिढ़ाती है आपको? नहीं सर, कौन चढ़ाता है। तमन्ना के आपसे कम नंबर मार्क्स हैं? कितने आपके, कितने ज़्यादा उनसे? थोड़ा सा तो परसेंटेज का मेरे ख्याल से फ़र्क है। ऐसे परसेंटाइल का फ़र्क है सर थोड़ा। मैं सर 99.6 से आता है सर, दीदी के सर 97.7 है ना। बस तो कंपटीशन नहीं होता दोनों में? ना सर, नहीं सर। अच्छा, इसको साथ देती हैं, आपसे बड़ी हैं, कोऑपरेट करती हैं आपका? यस सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस। तो प्रिंस कांसल मेरे साथ मौजूद थे। इनके नंबर इनकी बड़ी बहन से थोड़े ज़्यादा हैं, उनके 97% कुछ हैं, इनके 99.68% हैं। तो प्रिंस की कहानी, इनके परिवार की कहानी, एक मिडिल क्लास की कहानी आपको क्या प्रेरणा देती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।